आजकल जब कभी किसी सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के सामने से गुजरना होता है तो अक्सर ऐसी फिल्मों के पोस्टर देखने को मिल जाते हैं जिन फिल्मों को बचपन में देखा था। फिर चाहे गत सप्ताह 22 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन हो या आज रिलीज होने जा रही बीवी नंबर 1। लेकिन हैरानी ये होती है कि इन फिल्मों के पोस्टर अब क्यों लगे हैं। क्या ये फिल्म फिर से रिलीज हुई है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सिनेमा जगत में इन दिनों फिल्मों की री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है और वो भी बड़ी तेजी से। हर हफ्ते देखा जा रहा है कि कोई ना कोई पुरानी मूवी सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। इस शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी बॉलीवुड में इस तरह फिल्मों का री रिलीज किया गया है? तो चलिए आज खंगालते हैं इंडस्ट्री में री रिलीज का इतिहास। मतलब तेजाब की मोहिनी, वीर ज़रा की मोहब्बत, परदेश में भारतीय मूल्यों को सहेजती नायिका गंगा हो या ताल से ताल मिलाती ऐश्वर्या राय, इन फिल्मों, कलाकारों और कहानियों का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि आज भी दर्शक दिल थाम कर रह जाते हैं और इसीलिए इन फिल्मों को फिर से री रिलीज किया गया था। इससे पहले शोले सहित कई पुरानी फिल्में भी सिनेमाघरों में पुनः प्रदर्शित हो चुकी हैं। लेकिन इन फिल्मों को आखिर वापस क्यों रिलीज किया जा रहा है? क्या बॉलीवुड के पास कंटेंट की कमी हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं भी और हाँ भी। दरअसल बीते कुछ साल से खासकर कोविड के बाद लोगों ने सिनेमाघरों की तरफ रुख कम कर दिया है। इसका एक बड़ा कारण ओटीटी की लोकप्रियता और जबरदस्त कंटेंट भी है जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ समय से अब लोग ओटीटी पर भी इतना समय देते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसे में उनके भीतर के सिनेमा प्रेमी को वापस सिनेमाघर तक लाने के लिए बॉलीवुड में यह नया ट्रेंड चला है जिसकी शुरुआत साल 2022 से हुई थी। वर्ष 2022 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर उनकी 11 फिल्मों को सिनेमाघरों में पुनः प्रदर्शित किया गया था, जिनमें दीवार और डॉन जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल थी। उस वर्ष इन फिल्मों के पुनः प्रदर्शन के चलन में अप्रत्याशित तेजी देखी गई थी, जिसके बाद से लगातार पुरानी फिल्मों के री रिलीज का क्रम चल पड़ा। इसमें तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म लैला मजनू ने तो री रिलीज में उतनी कमाई की थी जितनी उसे फर्स्ट टाइम रिलीज के वक्त भी नसीब नहीं हुई थी। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण इनके टिकट का दाम भी है, जो इतना कम रखा जाता है कि वो दर्शकों की जेब पर ज्यादा असर नहीं करे। कुछ महीनों पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के दोनों भाग 7 दिन के लिए सिनेमाघर में 149 रुपए के टिकट पर देखने को मिले थे। महामारी के बाद से हिंदी सिनेमा में जहां गिनी चुनी फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, वहीं पुरानी फिल्में भी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। हालांकि फिल्मों को पुनः प्रदर्शित करने का चलन नया नहीं है। जब गदर 2 और बाहुबली द कंक्लूजन आने वाली थी तब कहानी याद दिलाने के लिए मूल फिल्मों को पुनः प्रदर्शित किया गया था। हम आपके हैं कौन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लैला मजनू, रॉक स्टार, तमाशा, जब वी मेट, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शोले, रहना है तेरे दिल में, मैंने प्यार किया और वीर ज़ारा सहित कई फिल्में इस वर्ष पुनः प्रदर्शित हुई। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब ये फिल्म ओटीटी पर उपलब्ध है तो उन्हें सिनेमाघरों में लाने की क्या वजह है? इसके लिए बॉक्स ऑफिस को समझना होगा। दरअसल 15 अगस्त को स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा फिल्में एक साथ प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद से कोई बड़ी फिल्म थिएटर में नहीं आई। कंगना रनौत अभिनीत इमरजेंसी भी टल चुकी थी। ऐसे में 20 सितंबर तक कोई बड़ी रिलीज नहीं हुई। निर्माता और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने इस बारे में बताया था कि मल्टीप्लेक्स के पास 6 से 10 स्क्रीन होते हैं। फिल्मों की कमी के कारण कई स्क्रीन बंद रखने की नौबत आ गई। ऐसे में न सिर्फ फिल्मों का पुनः प्रदर्शन स्क्रीन को भर रहा है, बल्कि पुरानी फिल्मों को देखने में दर्शकों को मजा भी आ रहा है। फिल्म समीक्षक तरह आदर्श का कहना है कि ये फिल्में केवल बड़े शहरों में पुनर्प्रदर्शित हो रही हैं, जबकि छोटे शहरों में भी हुआ करती थी। यानी दर्शकों की मांग से अधिक ये मल्टीप्लेक्स मालिकों का निर्णय है। फिल्मकार इम्तियाज अली कहते हैं कि पुरानी फिल्में ओटीटी पर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद 6 वर्ष पहले प्रदर्शित हुई लैला मजनू या 14 वर्ष पहले आई रॉकस्टार को देखने युवा दर्शक सिनेमाघर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें कहानियां प्रासंगिक लग रही है, वे बड़े पर्दे पर उन्हें देखना चाहते हैं। पुनः प्रदर्शन पर तारीफ मिलने पर फिल्मकारों का भी हौसला बढ़ता रहता है। फिल्म रहना है तेरे दिल में के अभिनेता आर माधवन तो पुनः प्रदर्शन पर दर्शकों की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थे। माधवन कहते हैं कि वर्ष 2001 में जब फिल्म सिनेमाघरों में आई थी और दर्शक देखने नहीं आए थे तो दिल टूट गया था। स्वयं में खामियां नजर आ रही थी। काश वजन थोड़ा कम कर लिया होता, पर आज उसी फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है। लोग थिएटर से वीडियो शूट करके भेज रहे हैं। शायद इश्क में सादगी अब उन्हें पसंद आ रही है। सिनेमा कवरेज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।